नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीबीजी राम जी को लेकर के जगह जगह पर इस योजना के बारे में बहुत गहनता से बताया जा रहा है। इसके बारे में जागरूकता के लिए जगह जगह मीटिंग्स की जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और जनता को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ हैं उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत। आइए जानते हैं कि बीबीजी राम जी को किस तरीके से अब मनरेगा से अलग इसकी सारी जो है वो खूबियां बताई जा रही है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत बेबाक राजस्थान। जी नमस्ते। सर, बीबीजी राम जी को लेकर के फिर से एक बार हम सब यहाँ पर हैं। शॉर्ट में सर जानना चाहते हैं जिससे जनता एकदम सीधे से समझ जाए कि क्या फर्क है मनरेगा और बीबीजी राम जी में। अब देखिए, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन देश की आवश्यकता बड़ी है, नए तरह का परिवर्तन हुआ, तो उसमें 2-3 तरह के बड़े बदलाव है। पहला बदलाव ये है कि रोजगार के दिन बढ़ा दिए हैं। रोजगार के दिन अब 100 की जगह 125 होंगे और 125 दिन की गारंटी। दूसरा बदलाव ये है कि अगर इसका जो पेमेंट है वो 7 दिन में होगा डीबीटी के माध्यम। 7 दिन अगर ऐसा हो गया, 15 दिन तक नहीं मिला, तो सरकार को उसको बता देना पड़ेगा, वो एक उसमें पेनल्टी लगेगी। मुझे लगता है ये एक बड़ा बदलाव है। लेकिन बड़ा बदलाव ये भी है कि 365 दिन में से 60 दिन अवकाश रहेगा जब लोग खेतों में काम कर पाएंगे। खेत उपेक्षित हो रहे थे, आपको देखा होगा कि बहुत पहले मुझे ऐसा ध्यान आता है कि लोग कहते थे गांव में केवल शहर से नमक लाना पड़ता है, लेकिन अब गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोग कैश फ्लो बढ़ने की वजह से लोग भाग रहे हैं। मुझे लगता है ये जो उपेक्षा थी खेती को, अन्नदाता को जो उपेक्षा थी, वो अब इसमें पूर्ति हो पाएगी। ऐसे बड़े बदलाव इसमें। सर, लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे कि आपने अभी बताया, सारी बातें सुनी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अब भी लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार सोचना चाहिए। जैसे कि जो उनको मजदूरी दी जाएगी उसको लेकर के, बायोमेट्रिक को लेकर के भी सवाल उठा था, विरोध भी आया था कि भाई मजदूर जो होते हैं ना, उनके हाथ कहीं ना कहीं घिस जाए, वो रेखाएं घिस जाती हैं। बायोमेट्रिक को किस तरीके से सफलतापूर्वक उस चीज को किया जा सकेगा? देखिए, इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जो टेक्निक अपनाई गई है 4-5 तरह की। उसमें एआई टूल है, उसमें बायोमेट्रिक है, उसमें सैटेलाइट इमेजरी है। इसके अलावा जो फ्रॉड काम होते हैं उसको रोकने का एक कंट्रोल का एक टूल उसमें इंट्रोड्यूस किया। मुझे लगता है ये सारे मिलाकर यदि देखें तो जो फर्जीवाड़ा है, भ्रष्टाचार है, उसको रोकने के लिए। लेकिन किसी को वाजिब अगर काम देना है, कोई वाजिब काम के लिए आ रहा है, तो उसको कहीं भी कोई अड़चन नहीं आएगी, इसको सारे समाधान करेंगे। सर, मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी बात है। आप सांसद से पहले एक अधिकारी रह चुके हैं। आप जानते हैं कि कोई भी योजना जब धरातल पर उतरती है तो मॉनिटरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कि मॉनिटरिंग नहीं होगी तो काम उस तरीके से। क्या ठोस ऐसी चीजें, एआई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिन जगहों पर ये काम होना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होगा ज्यादातर, और वहां पर देखा जाता है कि नेट और इस तरह की चीजें कैसे, मतलब इन चीजों को कैसे आप अमली जामा पहनाएंगे? देखिए, ठेठ रिमोट में भी अगर जाके देखें तो अधिकांश जगह पर मेरी जानकारी के अनुसार 98% जो लोकसभा क्षेत्र का एरिया है उसमें सिग्नल आते हैं, बकायदा बात होती है मोबाइल। कुछ एरिया छोटे पॉकेट हैं, उसका भी जल्दी समाधान करेंगे। मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो 2% में, बाकी सारी जगह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मॉनिटरिंग वाला एक बड़ा विषय है। लेकिन मॉनिटरिंग के लिए यदि हम नए टेक्नोलॉजी को लाते हैं, नए उपकरण लाते हैं, तो मुझे लगता है ये एक नया बदलाव है, बड़ा बदलाव है। और क्रमशः अगर कोई परिसंपत्ति बनी या ना बनी, या एक परिसंपत्ति के ऊपर कहीं 2 बार पैसा तो नहीं उठा लिया, ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जो जियो टैगिंग है, ये बड़ा इसमें नजर आता है। तो ये भी क्रमशः इसमें बना है। मोदी साहब ने इसमें परिवर्तन किया, लेकिन अब एक्ट का पार्ट बना है, तो एक बड़ा बदलाव इसमें नजर आएगा। और आगे क्रमशः कोई बात आएगी तो लगातार सुधार होंगे। सांसद जी, मेरा एक सवाल है कि बीबीजी राम जी अगर मान जो मनरेगा से बेहतर के, ऐसा नहीं लगता कि इसको लागू करने में 11 साल का वक्त कुछ ज़्यादा लग गया? देखिए, माननीय मोदी साहब का एक स्टेटमेंट है, मुझे ध्यान में आता है कि नरेगा में बहुत सारी असफलताएं, और असफलताओं की वजह से इसको जिंदा रखेंगे। लोग देखेंगे कि असफलता है, लेकिन एक सहनशीलता भी एक लिमिट है। और बेहतर जब करना है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है। और मोदी साहब के खाते में तो मुझे लगता है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का एक बड़ा बदलाव और बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और लगातार व्यवस्थाएं बदल रही हैं। ये केवल जीराम जी का नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी बड़े बदलाव हमने वक्फ के संशोधन अधिनियम में भी देखा, और शिक्षा का भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इनकम टैक्स के रिव्यू आपने देखा होगा, इसमें सारे स्लेब वगैरह चेंज हुए हैं। और बड़ा चीज़ ये भी देखी होगी कि कैसे व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में जाएँ, NEP 2020 आया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो निर्णय तो लेना था, और निर्णय लेने के लिए मुझे लगता है बहुत बोल्डनेस के साथ में इसमें समय को उपयोग किया है। और इस उपयोग में अब बदलाव तो जरूरी है, और आगे भी अब जनता इसको स्वीकार करेगी, गांव में भी बदलाव नजर आएगा।